हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग है ना एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट कर लिया है। ये देखो वीडियो शायद थर्ड लास्ट होगा, ठीक है ना। मैंने पिछले वीडियो में था एक दो वीडियो बाकी है, मतलब ये तीन वीडियो इसके साथ, इसके बाद दो वीडियो और आएंगे। ये थर्ड लास्ट है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इज, जो जेनेटिक म्यूटेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है बताना है। इरिवर्सिबल होता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। हालांकि एक ऐसा म्यूटेशन जो कि दोबारा इसी म्यूटेशन के ऊपर हो जाए और उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे, ठीक है ना। तो वैसे म्यूटेशन को हम लोग चेंज, जो म्यूटेशन जो होता है, जो कि पहले वाले म्यूटेशन को नलीफाई कर देता है, इस म्यूटेशन के बारे में मैंने एक क्वेश्चन कराया आप लोगों से, ठीक है ना। अभी मैं आपको आंसर बताने जा रहा था, फिर सोचा कि क्या करूं, बहुत सारे वीडियो से मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर एक जगह म्यूटेशन हो जाता है, उसकी जगह पर दूसरा म्यूटेशन हो जाए, ठीक है ना, और वो उस पहले वाले म्यूटेशन के इफेक्ट को नलीफाई कर दे, खत्म कर दे, तो ऐसे सेकंड वाले जो म्यूटेशन, जो पहले वाले म्यूटेशन को खत्म कर दे रहा है, वैसे म्यूटेशन को हम लोग क्या कहते हैं। इसका मैंने एक क्वेश्चन कराया है, अगर आप लोग को याद होगा तो प्लीज जवाब दीजिएगा, ठीक है। एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन वेयर मोर देन वन वेरिएंट at a locus in a human population with a frequency is greater than 0.01 referred to as DNA polymorphism। ये हम लोगों ने पहले बताया है और किया है, उस समय खाली ये 0.01 वाला नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन बाकी सब चीज सेम था। एक ऐसा एलिलिक वेरिएशन या फिर एक ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन जो हमें एक पॉपुलेशन में उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखाई देता है, तो वैसे फ्रीक्वेंसी, वैसे एलील को हम लोग, वैसे म्यूटेशन को हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, वैसे कैरेक्टर को हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए बी मैरिज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ, द इन दिस सिचुएशन कोई भी बच्चा जो होगा वो ओ ब्लड ग्रुप के साथ नहीं होगा। द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन विल बी सेम एज द मदर नहीं, ना ना ना, द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन डिफर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। बिल्कुल सही होगा ये, बिल्कुल सही, बिकॉज बच्चा या तो ए होगा या तो बच्चा बी होगा, बी ओ ए ओ, ठीक है। कभी भी ए बी या फिर ओ नहीं होने वाला, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, किसी भी पेरेंट से नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे मैं अपनी फैमिली ट्री में मेरा जो ब्लड ग्रुप है ना वो ए बी है। जरा सोचिएगा इस बारे में, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरे दादा दादी का ब्लड ग्रुप ए बी नहीं है, मेरे दोनों अंकल का ब्लड ग्रुप, मेरे चाचा जो है अपने, उनका ए बी ब्लड ग्रुप नहीं है, मेरे पापा मम्मी का ब्लड ग्रुप ए बी नहीं है, मेरे भाई का ब्लड ग्रुप ए बी नहीं है, ठीक है ना। मेरी दोनों चाची का भी ब्लड ग्रुप ए बी नहीं है, हो भी नहीं सकता। मेरे दोनों चचेरे भाई, एक चचेरे भाई और एक चचेरे बहन, किसी का भी ब्लड ग्रुप ए बी नहीं है, सिर्फ मेरा ही ब्लड ग्रुप ए बी है। सोचिएगा कितना यूनिक सा चीज़ है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना इस बारे में, ओके। नोइंग दैट अल्बिनिज्म इज डिटरमाइंड बाय रिसेसिव जीन इन मैन। आज हम लोग को पता चल गया है कि एल्बिनिज्म जो होता है एक रिसेसिव जीन के कारण होता है। द प्रेजेंस ऑफ एल्बिनिज्म इन चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल प्रूव्स दैट, कि दोनों के दोनों हेट्रोजाइगोट थे उस जीन के लिए, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये तो बात सही है कि अगर बच्चा जो है वो स्मॉल टी हो रहा है तो दोनों के दोनों पेरेंट जो होंगे वो हेट्रोजाइगोट होंगे, लेकिन ऐसा भी तो सकता है ना कि एक पेरेंट स्मॉल टी होगा और दूसरा पेरेंट हेट्रोजाइगोट हो। इस केस में भी 1:1 वाला रेशियो आ जाएगा हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है ना। द फादर इज होमोजाइगस, होमोजाइगस है फॉर अल्बिनिज्म, लेकिन मदर जो है वो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस देखो है, यहाँ पे 1:1 का रेशियो आ जाएगा, तो यहाँ पे ए और सी, ए और डी दोनों ही, ए और सी दोनों ही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं। अगर हम लोग हड़बड़ में रहते हैं ना तो आंसर ए लगा देते हैं और फिर हमारा कोई भी एक क्वेश्चन गलती हो जाता है, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना हुआ जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर से ब्लड ग्रुप वाला आ गया क्वेश्चन, फिर से नीचे अल्बिनो वाला क्वेश्चन आया, या फिर से रिपीट हो गया पूरा का पूरा। अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ प्रेजेंटेड अ बेबी ऑफ ब्लड ग्रुप ओ विच शी क्लेम्ड एज हर चाइल्ड, ठीक है। एक ब्लड ग्रुप ओ की वीमेन है जो कि अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ बताती है और बोलती है कि बच्चा मेरा है। शी ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी, उसने आदमी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके ऊपर केस कर दिया है। क्या चीज के लिए केस कर दिया है, उसने कहा है, वो कह रही है लड़की, वो जो औरत है वो कह रही है कि वो जो लड़का है, वो आदमी जो है ए बी वाला, वो मेरे बच्चे का पिता है, ठीक है ना, फादर ऑफ द चाइल्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है आपके जजमेंट के हिसाब से? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो ही नहीं सकता। अगर ये बच्चा, अगर फादर ये होता तो इसका ब्लड ग्रुप या तो ए होता है तो बी होता, ठीक है ना। इसीलिए फादर एंड मदर कैन क्लेम्ड आर ट्रू पर्सन, नहीं, फादर इज ट्रू मदर इज नॉट ट्रू पर्सन, बिल्कुल सही, फादर इज ट्रू मदर इज नॉट ट्रू पर्सन, मदर ही धोखा दे रही है, ठीक है ना, फंसा रही है। तो ऐसा केसेस हो सकता है। क्या बोल रहा है फिर से देख लेते हैं। शी ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट अ मैन, वो अपने एक मैन से ए बी ब्लड ग्रुप एज अ फादर ऑफ द चाइल्ड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर योर जजमेंट। मेरी एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, प्रेजेंटेड अ बेबी ऑफ ब्लड ग्रुप बी विच शी क्लेम्ड एज अ चाइल्ड, शी ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट अ मैन ऑफ ए बी, ठीक है ठीक है, फादर सच है और मदर जो है वो ट्रू पर्सन
मदर इज नॉट अ ट्रू पर्सन, ठीक है। मदर इज तो ट्रू पर्सन कैसे यार, मदर ट्रू पर्सन कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, बिकॉज जो आदमी पे जो इल्जाम लगा रही है वो गलत है। तो ऑप्शन जो आंसर किताब में दिया हुआ है डी, वो गलत होगा। और नॉर्मल वुमेन, अगर ऐसा क्वेश्चन में मुझसे कुछ गलती हो जाती है ना, तो प्लीज मुझे बताया करें, शर्माया ना करें, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर बहुत ध्यान रखता हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी अगर गलती होती तो प्लीज बताया करें। अब नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज अल्बिनो, एक नॉर्मल वुमेन है जिसका फादर अल्बिनो था, मैरिज अ मैन, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा विमेन का कैरेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि ये रिसेसिव जीन होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। अ मैन वाज अल्बिनो, जिसका एक मैन से शादी करी थी जो अल्बिनो है, यानी कि टेस्ट क्रॉस हो गया तो 1:1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 43 का हो जाएगा। As a result of marriage of a curly hair mother and a straight hair father, 8 children are born. The ratio of curly and straight hair will be, अब ये पता होना चाहिए ना आप लोगों को कि कर्ली और स्ट्रेट हेयर का जो कैरेक्टर्स होता है वो कैसा होता है। तो भैया ये दोनों के दोनों जो है ना, ये क्या कहते हो उसको, ऐसे समझो कि ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो है ना, ये आप लोग को डोमिनेंट ही हैं, ठीक है, या फिर दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। यानी कि ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं ना जो कि आधे आधे शो होते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, 4:4। इसका आंसर 1:1 होता है, इसका आंसर 1:1 होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कर्ली ए हेयर जो है ना वो कैपिटल एच स्मॉल एच है, और इस सॉरी 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 कर्ली हेयर जो है वो स्मॉल एच है, और स्ट्रेट हेयर जो है वो कैपिटल एच स्मॉल एच है। तो ये एक तरह का टेस्ट क्रॉस हो जाता है, ठीक है ना, और उस हिसाब से आंसर यहाँ पे सी आता है। हम लोग स्ट्रेट हेयर को यहाँ पे मान रहे हैं डोमिनेंट, और कर्ली हेयर को मान रहे हैं रिसेसिव। और कर्ली हेयर के लिए हम लोग स्मॉल एच ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट हेयर वाला फादर का हम लोग कैपिटल एच स्मॉल एच ले रहे हैं, ताकि हमें यहाँ पे एक हेट्रोजाइगोट मिले। ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड व्हेन, मैंने हमेशा बताया ट्रांजिशन टाइप जो होता है, ट्रांजिशन टाइप जो होता है उसका मतलब होता है कि प्यूरिन टू प्यूरिन और पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन जब चेंज होता है तो ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशन तब कहते हैं जब प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज होता है, पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन चेंज होता है। यहाँ पे देखो ए जी से चेंज हो रहा है, यानी प्यूरिन टू प्यूरिन हो रहा है, टी सी से चेंज हो रहा है, पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखो ए सी से हो रहा है, प्यूरिन टू पायरिमिडिन, जी टी से हो रहा है, पायरिमिडिन प्यूरिन टू पायरिमिडिन, सी से जी हो रहा है, यानी कि पायरिमिडिन से प्यूरिन नहीं होगा आंसर, ठीक है। आंसर इसका होगा डी। यूप्लॉइडी इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का कॉपी होता है, एग्जैक्ट मल्टीपल होता है, तो इसको यूप्लॉइडी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए, बाकी तीनों एन्यूप्लॉइडी के एग्जांपल है। लास्ट क्वेश्चन, पटाओ सिंड्रोम पहले मैंने बताया 13th क्रोमोसोम का होता है, एडवर्ड सिंड्रोम 18th क्रोमोसोम का होता है, मैंने क्वेश्चन भी किया था कुछ वीडियो पहले। तो 1 का आंसर हो जाएगा सी, 1 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा 1 का आंसर सी, तो 1 का आंसर सी दिख रहा है। 2 क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, तो ये होता है XXY होता है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा ए, तो 2 का हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा डी। 3 का हो जाएगा डी, डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम के लिए। और 4 का हो जाएगा बी, क्योंकि ये 45 क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है टर्नर सिंड्रोम में। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम वाला जो इंडिविजुअल होता है वो एक्चुअली में मेल होता है, टर्नर सिंड्रोम वाला जो इंडिविजुअल होता है वो एक्चुअली में फीमेल होता है। तो आंसर इसका डी हो गया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तो सेकंड लास्ट वीडियो होगा, फिर उसके बाद लास्ट वीडियो आएगा, फिर हमारा वीडियो लेक्चर प्रिंसिपल वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी।